गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, और सिंथेसिस में हमें 3 टाइप्स के जो सेंटेंसेस है उनको सिंथेसाइज करना था, उनको जोड़ना था। पहला जो अपना पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया वो पॉइंट था कि 2 सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए। फिर जो सेकंड होगा वो होगा 2 सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड कैसे बनाए। तो उसमें हमने कल फर्स्ट पॉइंट लिया था 2 सिंपल से एक कंपाउंड बनाने के लिए, उसमें किया था यूजिंग कम्युलेटिव कंजक्शंस। यूजिंग कम्युलेटिव कंजक्शंस, तो कम्युलेटिव कंजक्शन में फिर आपने एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो और एज वेल एज, ये 4 कंजक्शंस हैं जिनकी सहायता से हम 2 सिंपल को एक सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 सिंपल से एक सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए इनका हम किस तरह से यूज करें। कम्युलेटिव कंजक्शन एक्चुअली होते क्या हैं कि जब 2 समान तथ्यों को हम जोड़ें, यानी 2 सेंटेंस आपको दिए हुए आएंगे, उनमें 2 समान तथ्य होंगे, उनमें विरोधाभासी तथ्य नहीं होंगे। तो 2 समान तथ्यों को यदि हमें जोड़ना है तो हम इन्हीं का यूज करेंगे, एंड का, बोथ एंड का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, एज वेल एज का। वो आप चाहे जिसका यूज करके और कंपाउंड बना सकते हैं। सेंटेंस के जो मेथड है, सेंटेंस का जो मीनिंग है उसको देख करके कि मुझे एंड से जोड़ना है कि बोथ एंड से जोड़ना है या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है या एज वेल एज से जोड़ना है। तो बात करें हम इसके एग्जाम्पल की कि समान तथ्य कैसे होते हैं। जैसे हम कहें गांधी वॉज ए पॉलिटिशियन, सेकंड कहें नेहरू वॉज ए पॉलिटिशियन। आपके पास 2 सेंटेंस है और कहे कि इन सेंटेंसेस को आपको एक कंपाउंड में बदलना है, तो आपके पास सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। तो ये जो कंजक्शन है इनसे सब्जेक्ट जुड़ेंगे। जैसे आप इसको बोथ एंड से जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा सेंटेंस, बोथ गांधी एंड नेहरू। अब जब 2 हो गए यहाँ पर सब्जेक्ट, तो वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा, वर पॉलिटिशियंस। क्या बना सेंटेंस, बोथ गांधी एंड नेहरू वर पॉलिटिशियंस। जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो सब्जेक्ट्स को जोड़ दो। अब इसे मान लो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ रहे हो आप, इससे नहीं जोड़ के तो क्या कहोगे, नॉट ओनली गांधी बट ऑल्सो नेहरू वाज ए पॉलिटिशियन। इसमें फिर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ोगे ना, तो इस वर्ब को आपको प्लूरल नहीं बढ़ानी, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ने वाले जो भी नाउन्स होते हैं उनमें हमेशा जो सेकंड नाउन होता है उसके अनुसार ही वर्ब लगती है। तो इसलिए नेहरू जो है इसके अनुसार ही वर्ब लगेगी। और इसमें क्या हो गया, बोथ एंड से जुड़ते ही ये दोनों कंबाइंड हो गए, कंबाइंड होते ही प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो हमें वर्ब भी प्लूरल लगानी पड़ी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप बोथ एंड से जोड़ रहे हो तो वर्ब प्लूरल लगेगी, एंड से जोड़ रहे हो तो वर्ब प्लूरल लगेगी, और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ रहे हो तो सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब लगेगी। और एज वेल एज से जोड़ रहे हो, जैसे आप कहें गांधी एज वेल एज नेहरू वाज ए पॉलिटिशियन। यदि एज वेल एज से जोड़ रहे हो ना इसको, तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगाया है यहाँ पर, वाज ही लगाया है। तो ध्यान रखना, बोथ एंड से जोड़ोगे या एंड से जोड़ोगे तो आपको वर्ब हमेशा प्लूरल लगानी है। यदि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ोगे तो सेकंड जो सब्जेक्ट है
उसके अनुसार आपको वर्ब लगानी है, और यदि एज वेल एज से जोड़ोगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगानी है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये रहा फर्स्ट जो कम्युलेटिव कंजक्शंस है, यानी कम्युलेटिव कंजक्शन को जोड़ेंगे तब हमें ऐसा करना होगा। अब कम्युलेटिव के बाद में जो सेकंड टाइप आती है, यूजिंग एडवर्जेटिव कंजक्शंस, एडवर्जेटिव कंजक्शंस। एडवर्जेटिव में कौन कौन से आते हैं? यट, बट और स्टिल। इसमें क्या होता है, जैसे पहला सेंटेंस हमने लिया था कि नेहरू गांधी उनके एक ही बात करिए, पॉलिटिशियन है, मतलब समान तथ्य हैं, तो समान तथ्यों को जोड़ें तब तो आप कम्युलेटिव से जोड़ें। ये एडवर्जेटिव होता है, वो होता है विरोधी तथ्यों को जोड़ने के लिए। यदि आपको दो सेंटेंस जो दिए हुए हैं उनमें तथ्य कैसे हो, विरोधी हो, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट बात हो, वो सेम बातें नहीं हो, समान फैक्ट नहीं हो, तो आप यट बट स्टिल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो कैसे, जैसे इसके अंदर आपको यदि एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? मोहन इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए, एक तो है मोहन गरीब है और वो कैसा है, ईमानदार है। गरीब है पर ईमानदार है, मतलब यहाँ गरीबी उसकी एक कमी हो गई और ईमानदारी उसकी एक गुण हो गया, वर्च्यू हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कभी भी हम नॉट ओनली बट, अब आप क्या करते हो, मोहन इज बोथ ऑनेस्ट एंड पुअर, गलत हो जाएगा वाक्य। मोहन इज नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो ऑनेस्ट, गलत हो जाएगा वाक्य। मोहन इज पुअर एज वेल एज ऑनेस्ट, गलत हो जाएगा वाक्य, क्योंकि ये समान तथ्य नहीं है। और समान तथ्य जो नहीं होते, उन समान तथ्यों को हम कभी भी कम्युलेटिव कंजक्शन से नहीं जोड़ते। असमान है, ये विरोधी है, इसलिए इनको यट बट स्टिल से जोड़ेंगे। तो यट बट स्टिल से जोड़ेंगे तो कैसे होगा इसका आंसर? देखो, मोहन इज पुअर, यट या बट ही इज ऑनेस्ट। मोहन इज पुअर, यट या बट जो भी लगाएं आप, ही इज ऑनेस्ट। मोहन है वो गरीब है पर वो ईमानदार है, कि मोहन गरीब है परंतु वह ईमानदार है। तो यट बट स्टिल का यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो दोनों सेंटेंस दिए हुए हो ना, उनके बीच में आपको यट बट या स्टिल जोड़ना है। बस आपको ये देखना है कि दिए हुए जो सेंटेंसेज हैं वो एक दूसरे के विरोधी होने चाहिए, तब आप यट बट स्टिल का यूज करोगे। यानी एक गुण हो एक अवगुण हो सेंटेंस में, एक लाभ हो या एक हानि हो, इस तरीके से आपको विरोधी तथ्य दिए गए हो तो आप एडवर्जेटिव का यूज करो, यट बट स्टिल का यूज करो। और यदि कम्युलेटिव या समान तथ्य दिए हुए हों तो आप समान तथ्यों का यूज करो। मीन्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, इनका यूज करो। यह आपको इन दोनों में डिफरेंस जानना है। तो आपको 4 टाइप के कंजक्शन बताए थे मैंने कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए 4 तरह के कंजक्शंस का यूज होता है। तो हमने फर्स्ट 2 किए हैं, कौन कौन से, कम्युलेटिव और एडवर्जेटिव। सेकंड जो 2 हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।